कक्षा 12 के प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर विद्यानिधि आचार्य आज आपके सामने द्वितीय सत्र का 12वीं का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक क्वेश्चन पत्र कल मैंने सॉल्व किया था, आज मैं दूसरा क्वेश्चन पत्र लेकर आ रहा हूं। आप इस क्वेश्चन पत्र को भी देखिए, ये भी अभ्यास प्रश्न पत्र है और आप इस अभ्यास प्रश्न पत्र पर देखेंगे 9 पृष्ठ हैं, 10 प्रमुख प्रश्न हैं। उत्तर लेखन से पूर्व प्रश्न का क्रम अवश्य लिखना है। प्रश्न संख्या, प्रश्न का उत्तर अवश्य लिखना चाहिए। सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। प्रश्नानाम निर्देश ध्यानेन अवश्यम पठनीय, प्रश्नों के निर्देश ध्यान से पढ़ना है, ये जरूरी है। अब आप यहाँ पर पैराग्राफ देखिए। पैराग्राफ कुछ इस तरह से है। अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत संस्कृतेन लिखत। ये जो पैराग्राफ है, इस गद्यांश है, इसको पढ़ना है और संस्कृत में उत्तर लिखना है। तो पैराग्राफ को समझ लीजिए। इस पैराग्राफ में कहा क्या है? जीवने सफलताया आधार पुरुषार्थ एवं जीवन में सफलता का आधार पुरुषार्थ ही है। अस्य अभावेन नरः सुख समृद्धिम आप्तुम असमर्थ भवति। इसके अभाव में मनुष्य सुख समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। यश च न प्राप्नोति, और यश भी प्राप्त नहीं करता। यश का मतलब होता है ख्याति, प्रसिद्धि। यदा यदा नरः पुरुषार्थम आचिनोति, जब जब मनुष्य पुरुषार्थ को चुनता है, तदा तदा तेन सफलता प्राप्त, तब तब उसे सफलता मिलती है। पुरुषार्थिनः एवं संसारे विलक्षण प्रतिभाम अर्जितवंत। जो पुरुषार्थी हैं उन्होंने ही संसार में विलक्षण प्रतिभा को प्राप्त किया है। देश सेवाया, समाज सेवाया, शिक्षा प्रसारेण च पुरुषार्थी भी उल्लेखनीयानि कार्याणि कृतानि। देश सेवा का, समाज सेवा का और शिक्षा के प्रसार के लिए पुरुषार्थियों के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। अस्माकम इतिहासे तेषां गौरव ज्ञानम विद्यते। हमारे इतिहास में उनका गौरव गान किया गया है। आपातकाले येषां मनांसि विचलितानि न भवन्ति। आपत्ति के समय में जिसका चित्त विचलित नहीं होता, ते एव जीवने सफलतां प्राप्नुवन्ति, वे ही जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थिनां कृते तु पुरुषार्थ एव उपासना अस्ति। जो पुरुषार्थी लोग हैं उनके लिए पुरुषार्थ ही उनकी पूजा है। यह स्वजीवने सफलता प्राप्त इच्छति स पुरुषार्थ अवश्यमेव कुर्यात्। जो अपने जीवन में सफलता चाहता है उसे पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। पुरुषार्थस्य अभावे जना सफलता प्राप्त न शक्नोति। पुरुषार्थ के अभाव में लोग सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जीवने सफलताया आधार कह किम। जीवन में सफलता का आधार क्या है? पहली पंक्ति में देखेंगे। पहली पंक्ति में सीधा सीधा लिखा है पुरुषार्थ एव। तो किम को हटा करके पुरुषार्थ को लिखेंगे। केशाम कृते पुरुषार्थ उपासना अस्ति। किसके लिए पुरुषार्थ उपासना है? अभी आपके सामने मैंने बताया। पुरुषार्थी नाम कृते, जो पुरुषार्थी लोग होते हैं उनके लिए जीवन उपासना है। पुरुषार्थ उपासना है। के संसारे विलक्षणम प्रतिभाम अर्जितवंत। कौन संसार में विलक्षण प्रतिभा को प्राप्त करते हैं? तो संसार में जो पुरुषार्थी होते हैं वे संसार में विलक्षण प्रतिभा को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपके सामने उत्तर दिखा रहा हूँ। पुरुषार्थिनः, पुरुषार्थी एव संसारे विलक्षण प्रतिभाम अर्जितवन्तः। पुरुषार्थस्य अभावेन नरः किम आप्तुम असमर्थ भवति। पुरुषार्थ के अभाव में मनुष्य क्या नहीं पा सकता? तो पुरुषार्थ के अभाव में मनुष्य सुख समृद्धि को नहीं पा सकता। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा सुख समृद्धिम अवाप्तुम न शक्नोति। चलिए देख लेते हैं कहाँ पर है। ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, सुख समृद्धिम अवाप्तुम। तो पुरुषार्थ के अभाव में लोग सुख समृद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते। यह जनः स्वजीवने सफलता प्राप्तुम इच्छति स किम कुर्यात्। जो जीवन में सफलता चाहता है वह क्या करे? तो जीवन में जो सफल चाहता है स पुरुषार्थ अवश्य में कुर्यात्। ये एक पदेन उत्तरत लिखा है और केवल 4 प्रश्न का उत्तर देना था।
और आप यहाँ पर देखिए आधे आधे नंबर के प्रश्न उत्तर थे। आपको क्या मिला? 2 नंबर। आपके पास 5 प्रश्न थे, आपको कोई 4 करना है। पूर्ण वाक्य ने उत्तर था। और आपको क्या करना, देखिए मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, केवल शब्द शब्द अंडरलाइन किए हैं। पुरुषार्थ, सुख समृद्धि, पुरुषार्थिना, पुरुषार्थिनाम, पुरुषार्थ। तो आपको लिखना क्या है? एक एक शब्द लिखना है। आप चाहें तो मैं इसके साथ साथ लिख भी देता हूं। पुरुषार्थः, पुरुषार्थिनाम, और पुरुषार्थिनः, सुख समृद्धिम, और पुरुषार्थ। ये हमने सबके उत्तर यहां लिख दिए हैं आपके सुविधा के लिए। अब आगे प्रश्न है पूर्ण वाक्य न उत्तर था। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है और केवल 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है। येषां मनसि आपातकाले विचलितानि न भवन्ति ते किं कुर्वन्ति। येषां मनसि आपातकाले विचलितानि न भवन्ति, यहाँ तक तो आपको लिखना ही है, ते तक। और किम को हटा करके लिखेंगे, किम को हटा करके यहां पर लिखेंगे ते एव जीवने सफलतां प्राप्नुवन्ति। किम को हटाएंगे और ते एव जीवने सफलतां प्राप्नुवन्ति, हम इस हिस्से को यहां पर लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। जीवने सफलताया आधारकः, तो जीवने सफलताया आधारः, जीवन में सफलता का आधार पुरुषार्थी है। तो यहाँ पर देखिए जीवने सफलतां प्राप्तुमिच्छति, अवश्य में पुरुषार्थस्य अभावे जना सफलतां न प्राप्नुवन्ति, और जीवने सफलताया आधारः पुरुषार्थ एव। सबसे पहली पंक्ति आप देखिए, जीवने सफलताया आधारः पुरुषार्थ एव, ये आप 2 नंबर पर लिखेंगे। कस्य अभावे जन सफलतां प्राप्तुम न शक्नोति, किसके अभाव में लोग सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो पुरुषार्थस्य अभावे, पुरुषार्थ के अभाव में। जब पुरुषार्थ का अभाव होगा तो आदमी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। यहाँ देखिए पुरुषार्थस्य अभावे जना सफलतां प्राप्तुम न शक्नोति, ये 3 नंबर है। तो मैंने आपके सामने तीनों प्रश्न के उत्तर लिख दिए, मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। तो आप यहां से क्वेश्चन पेपर पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। और आपको करना कितना है? करना है 2, और 2 के नंबर है। इस अनुच्छेद का शीर्षक लिखना है। इस अनुच्छेद का शीर्षक क्या होगा? पुरुषार्थ। इतना लिख देने से भी काम चल जाएगा। यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है। केवलम प्रश्नत्रयम, केवल 3 प्रश्न का उत्तर लिखना है। और 3 प्रश्न का उत्तर क्या है? प्राप्नुवन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। ये जो प्राप्नुवन्ति है इस क्रिया का, ये क्रिया है तो कर्ता क्या है? तो कर्ता है ते। अपयस इति पदस्य विपर्यय शब्दम किम। अपयस का उल्टा क्या होगा? तो यश। मानव इति पदस्य पर्याय पदम किम। मानव के बदले में पर्याय पद क्या प्रयोग किया है? नरः। उल्लेखनीयानि इति पदस्य विशेष्य पदम किम। उल्लेखनीय, ये विशेष्य क्या है? ये तो विशेषण है, तो हम क्या लिखेंगे? कार्याणि। इस तरह से हमारा उत्तर हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे एक पत्र है। पत्र 5 नंबर का है। रचनात्मक कार्य हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ एक पत्र है। भवान प्रणव, आप प्रणव है। चेन्नई नगरे छात्रावास स्थित्वा अध्ययनम करोति। चेन्नई नगर में छात्रावास में रह करके अध्ययन करते हो। छात्रावासे स्वदिनचर्यायाः वर्णनम कुर्वन्, छात्रावास में अपने दिनचर्या का वर्णन करते हुए स्वमातरम प्रति लिखितम पत्रम मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायतया पूरयित्वा पुनः लिखता। तो आपको क्या करना है? स्वमातरम प्रति लिखितम, अपने माता के प्रति पत्र लिखना है। और
बॉक्स दिए हुए हैं। और बॉक्स कहाँ है? तो बॉक्स मैं आपके सामने ये दिखाता हूँ, ये बॉक्स दिए हुए हैं। इस बॉक्स के आधार पर आपको यहाँ पर लेटर पत्र में भरना है। तो पत्र जब हम भर रहे हैं, पत्र को सबसे पहले हम क्या देखेंगे? स्थान, किस जगह से लिखा गया है लेटर, तो वह है यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले शब्द आया, किस जगह से लिखा? छात्रावासतः 1 नंबर, छात्रावास से लिखा गया। अब उसके बाद देखते हैं, पूजनीये मातः सादरम प्रणामः अत्र कुशलम तत्रास्तु। भवत्याः पत्रम प्राप्य मनसि, आपका पत्र पाकर मन में क्या हुआ? तो मन के अंदर क्या चीज हुआ? यहाँ देखिए, चरणयो छात्राय पूर्णम विशेषतः संतोष, मन में संतोष हुआ। आगे है, संतोष हो जाता, संतोष हुआ। यत् पितृ महोदय है इदानीम, पिताजी इस समय क्या है? पूर्ण रूपेण स्वस्थो अस्ति। अब यहाँ पर देखना है, पूर्ण रूपेण शब्द आया है, 3 नंबर पर भरेंगे। पूर्ण रूपेण स्वस्थो अस्ति, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। स मम स्वास्थ्यस्य, वह मेरे स्वास्थ्य की क्या करते हैं? अध्ययनस्य च, और अध्ययन की, स्वास्थ्य और अध्ययन 4 नंबर, अध्ययन की चिंता के विषय में चिंतित, किन चीजों के विषय में चिंतित थे। परम चिंताया न कोपी विषय, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। अहम प्रतिदिन प्रातः चतुर्वादने, मैं सुबह 4 बजे क्या करता हूँ? उठता हूँ। उत्थाय, तो उत्थाय आपको खोजना है यहाँ से। ये देखिए, ये है उत्थाय, हमने उत्थाय ढूंढ लिया। और उसके बाद क्या है? व्यायामम कृत्वा, व्यायाम करके, और पठामि, तो पढ़ता हूँ। व्यायाम करके क्या, कितना पढ़ता हूँ? तो यहाँ पर लिखा था घंटा द्वयम, और हमने यहाँ से उठा लिया घंटा द्वयम, 2 घंटे पढ़ता हूँ। अब आपके सामने क्या प्रश्न आया? उत्तर, ततः स्नात्वा, और उसके बाद स्नान करके, दुग्धादिकम च पीत्वा पादोन सप्तवादने, दूध आदि पीने के बाद 7 बजे विद्यालयम गच्छामि, विद्यालय जाता हूँ। द्विवादने, और 2 बजे, 2 बजे क्या करता है? पुनः आगत्य, या विद्यालयात आगत्य, 2 बजे विद्यालय से आकर के। और यहाँ पर देखिए विद्यालय शब्द दिया हुआ है, तो 6 के बाद 7, 2 बजे विद्यालयात आगत्य, विद्यालय से आकर के। भोजनम कृत्वा विश्रामम करोमि, भोजन करके विश्राम करता हूँ। सार्ध चतुर्वादने उत्थाय गृह कार्यम करोमि, और 4:30 बजे उठ करके गृह कार्य करता हूँ। संस्कृत विषय में अहम, मैं, परिश्रमम करोमि, तो परिश्रम करता हूँ। कैसा परिश्रम करोमि? तो विशेषतया परिश्रमम करोमि, विशेष परिश्रम करता हूँ। और उसके बाद है पितृ महाभागानाम, पितृ महाभाग के चरणयोः, यहाँ एक शब्द छूटा हुआ है 9 नंबर, चरणयोः, पैरों में प्रणाम, चरणयोः भर लेंगे। और चूंकि ये पत्र लिखा गया था किसके पास? भवान प्रणव, आप प्रणव हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रणव। ये देख लीजिए, भवत्याः प्रियः पुत्रः प्रणव। इस तरह से हमने ये प्रश्न पत्र को आपके सामने रखा। प्रश्न पत्र आपने देखा, और उसके बाद एक मंजूषा है। मंजूषा से आपको क्या करना है? शब्दों को चुन करके एक छोटी सी कथा है, उस कथा को पूरा करना है। देखिए कैसे पूरा करते हैं। एकदा, एक दिन, शीतस्य भीषणः प्रकोपः अभवत्, शीत का भीषण प्रकोप हुआ, यानी भयानक ठंड पड़ी। सम्राट चंद्रगुप्त निश्चितवान, सम्राट चंद्रगुप्त ने निश्चय किया कि निर्धनेभ्य, निर्धन
कंबलानाम, कंबलों का, वितरणम भवेत वितरण हो, निर्धन लोगों के लिए कंबल बांटे जाएं। प्रधानमंत्री चाणक्य तत्कार्यम, प्रधानमंत्री चाणक्य ने उस काम को क्या किया? स्वीकृतवान, स्वीकृति दी। यहां पर लिखेंगे स्वीकृतवान। और उसके बाद है भृत्या सर्वान कंबलान तस्य कुटीरे स्थापितवन्तः, जो नौकरों ने उसके कुटीर में सारे कंबल रख दिए। रात्रौ केचन चौराहा, रात में कोई कुछ चोर कंबलान, कंबलों को क्या करने के लिए? चोरयितुम, चुराने के लिए, चोरयितुम भर देंगे। तस्य कुटीरम प्राविशन, उस कुटिया में प्रवेश करते हैं। ते पश्यन्, उन्होंने देखा, यत् चाणक्य एकस्मिन् कटे कंबलम विना एव, चाणक्य एक कट पर, एक दरी पर बिना कंबल के ही क्या है? सुप्तः, सोए हुए। और आगे क्या है? तस्मिन् क्षणे, उसी समय, तस्मिन् एव क्षणे, और उसी समय, चाणक्य पादध्वनिं श्रुत्वा प्रबुद्ध, चाणक्य जो है पैरों की आवाज सुन करके जाग जाता है। और उसके बाद तम अपृच्छत, यह तम अपृच्छत से पहले एक खाली स्थान है तो उसको भरना है, तो वो क्या भरेंगे? तम अपृच्छत, उनसे पूछा। किनसे पूछा? चोरों से पूछा। चौराहा तम अपृच्छत, चोरों ने उनसे पूछा। मिला? भवताम समीपे कंबलानाम राशि अस्ति, आपके पास कंबलों का ढेर है। तथापि भवन कंबल बिना एव, फिर भी आप बिना कंबल के ही सोते हैं। स्वपिति। चाणक्य ने कहा, शृणुत, सुनो, एते प्रवारका केवलम निर्धनेभ्य वितरणार्थम एव सन्ति, ये जितने भी कंबल हैं केवल निर्धन लोगों के लिए बांटने के लिए हैं। यदि अहम एतेषु एकम, यदि मैं इनमें से एक, कंबलम, कंबल लिखेंगे, या स्वीकरोमि लिखेंगे, यहाँ स्वीकरोमि लिखा है। यदि मैं एक कंबल स्वीकार कर लेता हूं, तर्हि अहम अभी चौरा भविष्यामि, तो मैं भी चोर हो जाऊंगा। नतमस्तका चौराहा तस्य पादयोः पतित्वा, जो चोर थे उनके पैरों में गिरे और क्षमा याचना अकुर्वन्, 10 नंबर पर क्षमा याचना किया। तो आपने इनको देखा, आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं कि मैंने कहां कहां क्या क्या भरा ये बॉक्स में। अब आपके पास मैं कुछ वाक्य दिखा रहा हूं अथवा में। अथवा है, आपने इसको कर लिया है तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूं। नमस्ते, किम कुशला त्वम? आम कुशली अस्मि, आम अहम कुशली अस्मि। किम तव समीपम संगणक यंत्रम अस्ति? क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर है? तो आप क्या लिख रहे हैं यहाँ? आम, हाँ। मम जनकः, मम जन्म दिवसे उपहार रूपेण इदम अयच्छत। मम जनकः, इदम मह्यम उपहार रूपेण अयच्छत। इदम मम जनकः इदम मह्यम उपहार रूपेण अयच्छत। ये आप लिख के वाक्य कंप्लीट कर सकते हैं। अनीश कहता है आगे, मूल्यम किम, इसका क्या मूल्य होगा? अब बताया जा रहा है क्या मूल्य होगा, तो हम यहाँ देखिए मूल्यम किम, क्या मूल्य होगा। और उसके बाद देखिए 63,000 रूप्यकाणि, 30,000 रुपये। किम एतेषां रूप्यकाणां व्ययः सार्थकः अस्ति न वा? इनका खर्च सार्थक है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं निरर्थक ही जा रहा। तो कहता नूनम सार्थकः अस्ति, निश्चित रूप से सार्थक है।
अहमपि गृहं गत्वा किमपि उपायं चिन्तयामि। मैं भी घर जाता हूँ और घर जाकर के कुछ उपाय सोचता हूँ। येन मम पिता अपि मम निवेदनम स्वीकुर्यात्, जिससे कि मेरे पिताजी भी मेरा निवेदन स्वीकार करें। और रमा कहती है आशा से शीघ्रम एव तव समीपे अपि एतत् यंत्रम भविष्यति। तो आशास्मि ऐसे कर सकते हैं, या आशाम करोमि सरल बनाइए। तव समीपे अपि एतत् यंत्रम या संगणकम तव समीपे अपि एतत् संगणकम भवेत् या भविष्य। हमने इसको इस तरह से देखा। अब भी उसके बाद जो है एक प्रश्न है, वृक्षा अस्माकं मित्राणि, और वृक्ष हमारे मित्र हैं, और इस पर जो है कुछ वाक्य लिखना है। इस वाक्य को देखते हैं और सरलता से भरने की कोशिश करते हैं। वृक्षा अस्माकं मित्राणि, तो हमें 5 वाक्य लिखने थे। तो आप देखिए वृक्षा नाम महत्वम, या वृक्ष की हमारे पास क्या आवश्यकता है, उस चीज को हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो वो देखिए क्या क्या चीज लिखा जा रहा है। तो ये लिखेंगे वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधारा सन्ति, वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। पर्यावरणस्य शुद्धतायै रक्षायै वृक्षाणां परम आवश्यकता अस्ति। वृक्षा प्राणदायिनी ऑक्सीजन वायुं यच्छन्ति, अशुद्धम कार्बन डाइऑक्साइड वायुं गृह्णन्ति, ते अतिवृष्टिम् अनावृष्टिं च रुन्धन्ति। वृक्षाणां हरितिमा सघनता, तेषां पुष्पाणां सुंदरता, सर्वेषां चित्तम हरन्ति, सबके चित्त को हर लेती हैं। देखा आपने, क्या देखा कि हमने थोड़े थोड़े छोटे छोटे वाक्य बनाए, और ये जो शब्द दिए हैं इनसे भी आप एक वाक्य बना सकते हैं कि वृक्षा जलम छाया फलानि काष्ठानि भूमिं संरक्षणम कुर्वन्ति सत्पुरुषा। किसी भी तरह के कुछ छोटे वाक्य हमारे पास होने चाहिए। और अब देखते हैं हम, भारत हमारा देश है, भारतम अस्माकं देश अस्ति। भारतम, हमेशा भारतम लिखेंगे, भारतः नहीं लिखेंगे। भारतः पुल्लिंग यदि बनाते हैं तो महाभारत के पात्र भारत कहलाते हैं। फिर भारतम अस्माकं देशः अस्ति। सभी स्वस्थ हों। आपने पढ़ा होगा सर्वे संतु निरामया, वही लिख दीजिए। सभी बालक विद्यालय जाते हैं, तो यह क्या लिखेंगे? सभी बालक विद्यालय जाते हैं। सर्वे बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। उसके बाद है संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृतम सर्वासाम भाषानाम जननी। जब भाषा कहेंगे तो ये स्वाभाविक है कि स्त्रीलिंग बन जाती है, इसलिए सर्वासाम भाषानाम जननी। अस्ति लिखें न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी पृथ्वी पर परिवार, पूरी पृथ्वी ही परिवार है। और आपने स्लोगन सुन रखा है वसुधैव कुटुंबकम। या आप ऐसे लिख सकते हैं संपूर्ण वसुधा कुटुंबकम अस्ति, या संपूर्ण पृथ्वी मम परिवार अस्ति। आपने ये वाक्य देख लिए, और कुछ वाक्य इसमें रह जाते हैं, उस वाक्य को भी देख लेते हैं। जल का संरक्षण अति आवश्यक है। जलस्य संरक्षणम
या जल संरक्षणम अत्यावश्यकम, अति आवश्यकम लिख लो या अत्यावश्यकम अस्ति। गुणी व्यक्ति ही गुणों की पूजा, गुणों को जानता है, निर्गुण नहीं। गुणः गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुण, या आपने पढ़ा है गुणी गुणम वेत्ति। जो आपने पढ़ रखा है उसका उपयोग करिए। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुण। ये आपका पढ़े का प्रयोग हो गया। अब आप देखते हैं अपठित अवबोधन। ये प्रश्न पत्र का वह हिस्सा है, पठित अवबोधन जो आपने पढ़ा है उसमें से है। तो हमने जो पढ़ा है वो एक चैप्टर पढ़ा था और उस चैप्टर में से हम यहाँ पर कुछ वाक्य देख रहे हैं। वाक्य क्या है? पूरा धारा राज्य सिंधुलो राज्य, पूरा धारा राज्य, पुराने जमाने में धारा राज्य में सिंधुल संज्ञो राजा चिरम प्रजा पर्यपालयत। सिंधुल नाम का राजा जो है लंबे समय तक प्रजा का पालन करता है। तस्य वार्धक्य, उसके बुढ़ापे में भोज इति पुत्र समझनी, भोज नाम का पुत्र पैदा होता है। स यदा पंचवार्षिक तदा पिता यात्मनो जराम ज्ञात्वा मुख्यान आमात्यन आहूय अनुजम मुंजम महाबलम अवलोक्य पुत्रम व बालम संवीक्ष्य विचारयामास। वाक्य लंबा है, घबराना नहीं है। स यदा, वह जब पंचवार्षिक 5 वर्ष का था, तो पिता निश्चित रूप से आत्मनो अपने आप को जराम ज्ञात्वा बूढ़ा समझ करके मुख्यम आमात्यम मुख्यमंत्री, आमात्य मतलब मंत्री, आहूय बुला करके अनुजम मुंजम और अपने भाई छोटे भाई मुंज को जिसका नाम महाबल है उसकी तरफ देख करके पुत्रम व और पुत्र को देखा, बालम संवीक्ष्य बालक जानते हुए विचारयामास विचार किया। यदहम राज्य लक्ष्मी, यदि मैं राज्य लक्ष्मी भार धारण समर्थम सहोदरम, यदि मैं राज्य लक्ष्मी राज्य के संचालन का जो भार है वो अपने भाई सहोदर को सौंपता हूँ, राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि, अपहाय छोड़ करके पुत्र को राज्य देता हूँ, तदा लोकापवाद, तो लोक में मेरी निंदा जरूर होगी। अथवा बालम में पुत्रम मुंजो, अथवा मेरे बालक पुत्र मुंज को राज्य लोभाद विषादिनाम, राज्य के लोभ से विष आदिना मारयिष्यति, जहर विष दे करके जहर देकर मार सकता है। तदा दत्तम अपि राज्यम वृथा, तो दिया हुआ राज्य भी बेकार जाएगा। पुत्र हानिर वंशोच्छेदस्य, पुत्र हानि भी होगी और वंश का उच्छेद भी हो जाएगा। इति विचार्य राज्यम मुंजाय दत्वा, यह सब विचार करते हुए राज्य को जो है मुंज को दिया। तदा दत्वा दे करके तदुत्संगे भोजम आत्मानम मुमोच, उसके उत्संग में, उत्संग का मतलब गोद में, भोजम आत्मानम मुमोच, भोज को अपने पुत्र भोज को मुमोच रख दिया। तथा क्रमात् राजनी, उसके बाद कुछ दिनों बाद राजा के दिवंगत हो जाने पर संप्राप्त राज्य संपत्ति, सारे के सारे राज्य और संपत्ति को प्राप्त करने के बाद मुंज मुख्यम आमात्यम बुद्धि सागर नामानम, मुख्य आमात्य बुद्धि सागर नाम के को, बुद्धि सागर को व्यापार मुद्रया दूरीकृत्य, व्यापार के बहाने दूर करके तत्पदे अन्यम नियोजयामास, और उसकी जगह पर किसी और को लगा दिया। अथ कदाचन सभायाम ज्योतिष शास्त्र पारंगत, इसी बात बीच में किसी दिन सभा में ज्योतिष शास्त्र का विद्वान कश्चन ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण समागत्य आकर के राजानम प्राह, राजा से कहा, देव हे महाराज, लोक आमाम सर्वज्ञम कथयन्ति, लोग मुझे सर्वज्ञ कहते हैं। तत्किमपि यथेच्छम पृच्छ,
यदि कुछ पूछने का मन हो, यथेच्छम इच्छानुसारम, इच्छाम अनतिक्रम्य, इच्छा के अनुसार पूछो। जब उसने कहा राज्ञा नाम किम, राजा का नाम क्या था, हमने यहाँ पर पहले बताया है, राज्ञा नाम सिंधुलः, राजा का नाम सिंधुल था। सभायाम आगता ब्राह्मण कस्मिन् शास्त्रे पारंगत, सभा में आया हुआ विद्वान ब्राह्मण किस शास्त्र में पारंगत था? ज्योतिष शास्त्र पारंगत। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ज्योतिष शास्त्र। कह प्रजा पर्यपालयत, किसने प्रजा का पालन किया? राजा। आप ऊपर देख सकते हैं राजा प्रजा पर्यपालयत। आगे है पूर्ण वाक्य न उत्तरता, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। राजा किम विचार्य राज्यम मुंजाय दत्तवान, राजा ने क्या विचार करके राजा पुत्र को मुंज को दिया। और आपको यहाँ लिखना है पिता पुत्र हानिर वंशोच्छेद। ये देखो पिता ने विचार किया पुत्र हानि होगा, वंशोच्छेद होगा, ऐसा विचार करके उसके अंग में, उसके गोद में दत्तवान लिखें या मुमोच लिखें, ऐसे कैसे उतार दें, ये यहाँ से लिखें। लेकिन पुत्र हानि इससे पहले पिता जरूर जोड़ लें, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है राजा, तो राजा के बदले में राजा लिखें या पिता लिखें। लोका कम कथय सर्वज्ञम कथयन्ति, लोक किसको सर्वज्ञ कहते हैं? तो लोका ज्योतिष शास्त्र पारंगतम ब्राह्मणम, ये जो आया ब्राह्मण समागत्य राजानामः ज्योतिष शास्त्र पारंगतम ब्राह्मणम लोकाः सर्वज्ञम कथयन्ति, ये लिख लेंगे। या लोकाः कथयन्ति, लोकाः कम को हटा दीजिए और कम के बदले में लिखिए ज्योतिष शास्त्र पारंगतम ब्राह्मणम, और उसके बाद सर्वज्ञम कथयन्ति, ऐसे कैसा भर लीजिए। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है अधोलिखित पद्यम पठित्वा, नीचे लिखे हुए पद्य को पढ़ना है और उसके बाद उसका उत्तर ढूंढना है। पद्य क्या है? आरभेत ही कर्माणि श्रांता श्रांता पुनः पुनः, काम को आरंभ करें धीरे धीरे फिर। कर्माणि आरभमानम ही पुरुष स्त्री निषेवते, कर्म को आरंभ करते हुए पुरुष स्त्री का सेवन करता है। तो सबसे पहले अब प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखेंगे, क्या कहते हैं? कानी आरभेत कर्माणि आरभेत, कानी को हटा करके क्या लिखेंगे? कर्माणि। कह कम श्री निषेवते, कम को हटाएंगे, उसके बदले में लिखेंगे पुरुषम। पुरुषम का निषेवते, का को हटाकर लिखेंगे स्त्री। तो इस तरह से जो है दो प्रश्न का उत्तर देना है, हमने तीनों लिख दिया है। आपके पास यहाँ पर प्रश्न के उत्तर और दिए हुए हैं। कर्माणि कथम आरभेता, कर्माणि श्रांता श्रांता पुनः पुनः आरभेता, कर्माणि। और आप यहाँ से देख सकते हैं श्रांता श्रांता पुनः पुनः, ये आप इतना उतार लें। कीदृशः स्त्री कीदृशम पुरुषम सेवेत, स्त्री कर्मण्यारभमानम पुरुषम, ये देखिए कर्मण्यारभमानम पुरुषम स्त्री निषेवेत। तो स्त्री आप पहले लिख लीजिए, या पूरा का पूरा यही उतार दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए अच्छी तरह से। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अब नाट्यांश है। नाट्यांश कहाँ से लिया गया है? वही कुंडला और मदालसा, ये जो दो पाठ है, मदालसा पाठ से लिया है। न जाने ते अभिरुचिम, कुंडला कहती है तेरी रुचि क्या है पता नहीं, अध्ययन अध्यापने च, अध्ययन और अध्यापन में। परम यथा लतेयम सहकारम अवलंबते, जैसे कि लता पेड़ों की सहायता लेती है, सहकारम अवलंबते सहकार का अवलंबन करती, तथा नारी जीवन यात्रायाम, उसी तरह से नारी की जीवन यात्रा में
कमपि सहचरम अपेक्षते, किसी सहचर की अपेक्षा होती है। यह तस्या अवलंबनम स्यात्, जो उसका अवलंबन हो सके, सहारा बन सके। मदालसा कहती है नास्ति मत्कृते आवश्यकता अवलंबनस्य, मेरे लिए आवश्यकता नहीं है, किसी भी जरूरत, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। स्वयं समर्था जीवन पथे चलितुम अहम्, मैं अपने जीवन पथ पर चलने में स्वयं समर्थ हूँ। न कस्यापि संकेते नर्तितुम पारयामि, मैं किसी के इशारे पर नाच नहीं सकती। कुंडला कहती नर्तिष्यसि तदा एकाकिनी, तब तो फिर तुम्हें अकेले ही नाचना पड़ेगा, विहस्य हंस करके। यदि तुम शीघ्रमेव पतिगृहं गमिष्यसि, यदि तुम तत्काल पति घर चली जाओगी, तदा एकाकिनी भविष्यामि, तब तो मैं अकेली रहूंगी। मदालसा कहती परम एकः उपाय अपि चिंतिता मया, लेकिन मैंने तो एक उपाय सोच रखा है। क्या उपाय? क्या उपाय है? संगीत साहित्य माध्यमेन, संगीत साहित्य के माध्यम से ब्रह्म विद्याम सरसाम विधाय, ब्रह्म विद्या को सरस बना करके बहुभ्य शिशुभ्य शिक्षणम प्रदास्यामि, बहुत से बच्चों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। एक पदे न उत्तर था, एक पद में उत्तर लिखना है। मदालसा केभ्य शिक्षणम प्रदास्यति, मदालसा किसको? शिशुभ्य, केभ्य यहां से लिखिए शिशुभ्य। कुंडला मदालसा यही किम जानाति, कुंडला मदालसा के लिए क्या जानना चाहती है, क्या कहना चाहती है? तो कुंडला मदालसा के लिए की जो है किम, किम के बदले में क्या लिखेंगे? अभिरुचिम। नारी कुत्र किमपि सहचरम अपेक्षते, जीवन यात्रायाम। कुत्र? जीवन यात्रा, क्योंकि जीवन यात्रा लंबी होती है। आगे देखते हैं, आगे भावार्थ है। कुंडला विहस्य मदालसाम किम कथयति, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कुंडला ने हंस करके मदालसा को क्या कहा? यदि त्वं शीघ्रमेव पतिगृहं गमिष्यसि तदा एकाकिनी भविष्यामि, और ये वाक्य यहाँ से आपको अंडरलाइन कर लेना है। विहस्य, ये आपका उत्तर है, एक वाक्य में उत्तर ये है। और उसके बाद एक और प्रश्न है, नारी किम अपेक्षते, नारी जीवन यात्रायाम अवलंबनम अपेक्षते। तो यहाँ पर आप देखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। नारी जीवन यात्रायाम कमपि सहचरम अपेक्षते, या कमपि को भी हटा देंगे, अवलंबनम अपेक्षते, ये चीज आपके पास उत्तर है। आगे है, एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना। 8 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ये 2 नंबर का है। और आह्लादितम कुलम सर्वम यथा चंद्रेण शर्वरी, और आपके पास यहाँ उत्तर लिखना है। क्या लिखना है? एकेन अपि सुपुत्रेण, एकेन अपि सुतेन या सुपुत्रेण, ये लिखेंगे। एकेन अपि सुतेन या सुपुत्रेण, विद्यायुक्तेन या विद्या सहितेन, और सज्जनेन, संपूर्ण विद्या से युक्त और सज्जन से। साधु शब्द का प्रयोग किया है, सज्जन। आह्लादितम कुलम सर्वम, संपूर्ण वंश आह्लादितम भवति, प्रसन्न, आह्लादित का अर्थ होगा प्रसन्न, ये यहाँ से 3 नंबर उठाएंगे। और येन प्रकारेण चंद्रमसा, यानी कि चंद्रेण, चंद्र के बदले में चंद्रमसा शब्द का प्रयोग किया है, ये 4 नंबर भरेंगे। शर्वरी, शर्वरी का मतलब रात्रि। प्रदत्त भावार्थ त्रयात् शुद्धम भावार्थम चित्वा लिखत,
यहाँ भावार्थ दिए हुए हैं और भावार्थ को देखना है पढ़ करके, और उसमें से शुद्ध कौन सा होगा चुनना है। दोषेषु यत्न सुमहान खलानाम और महताम जनानाम दोषेषु यत्न भवति दुष्टानाम जनानाम दोषेषु एव यत्न, तो हमारा यही उत्तर ठीक है। आढ्यो विजनवान अस्मि को अन्यो सदृशो मया, आढ्य अभिजनवान, तो ये जो है गीता की पंक्ति है, और इसमें अहम कुटुंब युक्त धनवान मत सदृश अपरा का, ये इसका उत्तर है। अगला श्लोक है अनेक संशय छेदी। देखिए, अनेक संशय छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंध एव स, अनेक तरह के शंकाओं को छेद करने वाली या उसके शंका का निवारण करने वाली, परोक्षार्थस्य भूतकाल को दिखाने वाली, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सभी का लोचन आंख है, यस्य नास्ति स अंध एव, जिसके पास वह नहीं है वह अंधा है। और यहाँ पर अब हम इसको भरते हैं, तो क्या भरेंगे? शास्त्रम परोक्षार्थस्य सर्वस्य यस्य नास्ति स, या अंध भर लो। शास्त्रम परोक्षास्य अनेक संशय, शास्त्रम क्या होता है? अनेक संशय छेदी, अनेक संशय, अनेक संशय छेदी आपको मैंने अभी दिखाया था, यहां से देख लीजिए। अनेक संशयोच्छेदी ये लिखेंगे, और परोक्षार्थस्य सर्वस्य, परोक्षार्थस्य परोक्ष का, भूतकालस्य दर्शकम, सर्वस्य लोचनम, यहाँ पर लोचन लिखिए, यस्य नास्ति स अंध, वही अंधा है। और उसके बाद यहाँ पर क स्तंभ और ख स्तंभ का मिलान करना है। क स्तंभ में लिखा है दीर्घ प्रयासेन कृतम ही वस्तु निमेष मात्रेन भजेद विनाशम, लंबे समय तक जो है जिस चीज को इकट्ठा किया है, बनाया है, वो एक क्षण में नष्ट किया जा सकता है। जैसे बहुत टाइम लगता है एक मटका बनाने के लिए, और उसको 1 मिनट में एक डंडे से तोड़ा जा सकता है। तो यही कवि ने उदाहरण दिया था। लक्ष्मिया रक्षार्थम, लक्ष्मी की रक्षा के लिए पत्निया सहयोग अनिवार्य, पत्नी का सहयोग जरूरी है। आरभेत ही कार्याणि कर्माणि, कर्म को आरंभ करे, और कैसे करे? श्रांत श्रांत पुनः पुनः। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम, ये इसके साथ मिलान कर देंगे। हमने आपके सामने मिलान करके दिखा दिया। और इस तरह से ये प्रश्न पत्र मुझे लगता है कि आपको अधिक से अधिक समझ विकसित करने में सहायता प्रदान करे। इसी भावना के साथ मैं इस प्रश्न पत्र को यहाँ विराम देता हूँ। आप इसे अवश्य देखें, सुने, समझें, और प्रश्न पत्र को जानने के बाद परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर स्कोर कर सकें। धन्यवाद।